नमस्कार, मैं अनमोल प्रीतम और आप देख रहे हैं नेशनल दस्तक। छत्तीसगढ़ के रायपुर में धर्म संसद के नाम पर जो अधर्म किया गया, धर्म संसद के नाम पर जो जहरीले बोल बोले गए और धर्म संसद के नाम पर जो राष्ट्रपिता महात्मा गांधी के खिलाफ अपशब्दों का प्रयोग किया गया और महात्मा गांधी की हत्या करने वाले नाथूराम गोडसे की तारीफ में सलामी दी गई और जिस संत ने यह सब कुछ किया उस संत के लिए एक बुरी खबर है और उसके भक्तों के लिए भी बुरी खबर है। और इस देश के सेकुलर लोगों के लिए, जो लोग इस देश के संविधान में मानते हैं, जो लोग इस देश के कानून में मानते हैं और जो लोग इस देश के सामाजिक ताने बानों की रिस्पेक्ट करते हैं और सामाजिक ताना बाना में आपसी भाईचारा और प्रेम बढ़ाने की बात करते हैं, नफरत की बात नहीं करते हैं, उन लोगों के लिए भी ये खबर अच्छी हो सकती है। दरअसल छत्तीसगढ़ की रायपुर पुलिस ने कालीचरण दास को मध्य प्रदेश के खजुराहो से गिरफ्तार कर लिया है। खजुराहो के एक निजी मकान में किराए पर रह रहे कालीचरण दास को रायपुर पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया और उस पर राजद्रोह का केस भी दर्ज कर दिया गया है। जी हाँ, आप सही सुन रहे हैं। एक तथाकथित संत जो महात्मा गांधी को गाली देता है और उसको लगता है कि वह इस देश में, गांधी के देश में, गांधी को गाली देगा, गोडसे की तारीफ करेगा और आज़ाद घूमता रहेगा, ऐसा नहीं हुआ। इसका विपरीत हुआ। पुलिस ने उसके ऊपर कार्रवाई की और उसको गिरफ्तार कर लिया है। आप सब जानते होंगे कि छत्तीसगढ़ के रायपुर में 2 दिवसीय धर्म संसद के दौरान किस तरह से इस व्यक्ति ने महात्मा गांधी को गाली दी थी और नाथूराम गोडसे की तारीफ में कसीदे पढ़े थे। साथ ही साथ नाथूराम गोडसे को नमन भी कहा था। लेकिन यह गिरफ्तारी जितनी ही सुखद है, उतनी ही दुखद बात यह है कि हरिद्वार में 2 दिवसीय धर्म सम्मेलन जो आयोजित हुआ था, उसकी अध्यक्षता कर रहे यति नरसिम्हानंद के ऊपर अभी तक कोई कार्रवाई नहीं हुई है। जबकि यति नरसिम्हानंद ने मुसलमानों के नरसंहार की बात की थी, 2029 से पहले उनका कत्ल करने की बात की थी, तब भी उस पर अभी तक कोई कार्रवाई नहीं हुई है। 2 बातें हैं, दोनों बातों को समझेंगे, लेकिन पहले ये समझें कि आखिर यति नरसिम्हानंद की गिरफ्तारी क्यों नहीं हो रही है। जिस यति नरसिम्हानंद को सलाखों के पीछे होना चाहिए था, वह यति नरसिम्हानंद पुलिस के साथ ठहाके लगा रहा है, सोशल मीडिया पर आए दिन जहर उगल रहा है। ऐसा नहीं है कि महात्मा गांधी के खिलाफ जहर उगलने में सबसे नंबर 1 पर कालीचरण दास ही है। जहर तो नरसिम्हानंद ने भी उगला है, लेकिन उसके खिलाफ कार्रवाई नहीं हो रही है। इसके संभावित 2 कारण हो सकते हैं। पहला कारण है कि सरकारों की जो अलग अलग सरकारें हैं, जैसे कि उत्तराखंड में बीजेपी की सरकार है और छत्तीसगढ़ में कांग्रेस की सरकार है। कांग्रेस की सरकार वाली पुलिस ने गांधी के खिलाफ अपशब्द प्रयोग करने वाले संत को गिरफ्तार कर लिया और उसके ऊपर देशद्रोह का केस भी दर्ज किया। लेकिन बीजेपी शासित उत्तराखंड की पुलिस ने अभी तक हरिद्वार में हुए हेट स्पीच मामले में केस तो दर्ज किया है, लेकिन उस केस के जरिए गिरफ्तारी नहीं की है और उस केस में अभी तक यति नरसिम्हानंद का नाम भी नहीं है। और यति नरसिम्हानंद, जिसको पुलिस की सलाखों के पीछे होना चाहिए था, वो पुलिस के साथ ठहाके लगा रहा है, अट्टहास कर रहा है। ऐसे में सवाल उठता है कि क्या बीजेपी सरकार इस तरह के लोगों को शरण दे रही है? क्योंकि अगर कांग्रेस की सरकार ये कर सकती है तो बीजेपी की सरकार क्यों नहीं कर सकती? क्योंकि यहाँ पर जो देश की कानून व्यवस्था है, वो देश की जो आईपीसी की धाराएं हैं, देश में जो व्यवस्था चल रही है, वो सब कुछ इस देश की एक किताब से चल रहा है। वो किताब है संविधान। चाहे वो बीजेपी शासित राज्य हो या केंद्र शासित राज्य हो या कांग्रेस शासित राज्य हो, कोई भी राज्य संविधान से इतर नहीं चल सकता। तो जिस संविधान के दायरे में रहकर कांग्रेस सरकार ऐसे लोगों पर कार्रवाई कर सकती है, उस संविधान के दायरे में रहकर बीजेपी सरकार ऐसे लोगों पर कार्रवाई क्यों नहीं कर रही है? क्या बीजेपी शासित प्रदेश ऐसे लोगों को संरक्षण दे रहे हैं? ऐसे नफरती लोगों को, इस देश के अल्पसंख्यकों के खिलाफ, उनके नरसंहार की बात करने वाले लोगों को राजनीतिक संरक्षण मिल रहा है? दूसरा सवाल इसी से जुड़ा है और दूसरा मुद्दा भी यही है कि महात्मा गांधी राष्ट्रपिता थे। उन्होंने आज़ादी के आंदोलन में बहुत सारे योगदान दिए। उनकी बहुत सारी आइडेंटिटी है, या उनके आइडेंटिटी के बहुत सारे रंग हैं, हम कह सकते हैं। जिनमें से एक उनके आइडेंटिटी का पक्ष ये था कि वो अपनी हिंदू आइडेंटिटी को बहुत ही प्रमुखता से रखते थे। वो खुद को एक हिंदू के रूप में, आदर्श हिंदू के रूप में साबित करते थे। लोगों को जोड़ने में उनकी हिंदू आइडेंटिटी बहुत काम आई। उन्होंने अपनी आइडेंटिटी को हमेशा आगे रखा, राम का नाम लिया, हे राम बोलते थे, जिसकी वजह से उनसे काफ़ी बड़ी संख्या में देश के हिंदू
जुड़े भी थे। और अभी भी जो लोग गांधी बनाम गोडसे की बात करते हैं, जो लोग गांधी की बात करते हैं, सेकुलर हिंदू जो हैं वो गांधी को मानते हैं, और जो कम्युनल हैं वो गोडसे को मानते हैं। लेकिन दोनों में एक चीज़ कॉमन है कि दोनों की आइडेंटिटी हिंदू आइडेंटिटी है। हालांकि कुछ लोगों का दावा है कि गांधी की जो हिंदू आइडेंटिटी है और जो गोडसे की हिंदू आइडेंटिटी है उसमें काफ़ी ज़्यादा अंतर है, और वो अंतर साफ दिखता भी है। गांधी की हिंदू आइडेंटिटी अहिंसा की है, गोडसे की हिंदू आइडेंटिटी हिंसा की है। लेकिन फिर भी गांधी की एक हिंदू आइडेंटिटी तो है। तो गांधी की यही सवाल सोशल मीडिया पे भी उठा, और यही सवाल मैं भी आप लोगों के सामने रख रहा हूँ कि एक हिंदू नेता जो सालों पहले जिसकी मौत हो चुकी है, जिसकी राजनीतिक शख्सियत बहुत बड़ी है, इस देश का राष्ट्रपिता है, लेकिन फिर भी उसकी मौत हो चुकी है, उसका अपमान करने की वजह से एक तथाकथित संत की गिरफ्तारी हो जाती है। लेकिन इस देश के 20 करोड़ मुसलमान जो कि जिंदा हैं, जो कि अभी हैं, उनके नरसंहार के बात करने वाले एक हिंदू संत की गिरफ्तारी नहीं होती। तो यहाँ सवाल यही उठता है कि क्या यहाँ पर किसी व्यक्ति की रिलीजियस आइडेंटिटी इतनी इम्पॉर्टेंट है, जैसे कि गांधी की क्या होता अगर गांधी मुसलमान होते तो क्या इसी तरह से गिरफ्तारी होती? क्योंकि यति नरसिम्हानंद जिस तरह से मुसलमानों के खिलाफ भड़काऊ बयान दे रहा है, उनके नरसंहार की बात कर रहा है, ऐसे में सवाल तो उठता है कि क्या इस देश में मुसलमान होना इतना बड़ा गुनाह हो गया है? 20 करोड़ आबादी के बाद भी मुसलमानों के नरसंहार की बात करने वाले एक व्यक्ति को सरकार गिरफ्तार नहीं कर पा रही है। ये किस तरह का कानून है? सवाल उठता है। और सवाल इसके साथ ये भी है, मुसलमान, खासकर मुसलमान वर्ग में ये चिंता भी है कि आखिर ये कैसे हो सकता है? जिस समाज की, जिस समुदाय की आबादी इतनी ज़्यादा हो, उस पूरे समुदाय को कत्ल करने की बात हो रही है, लेकिन कोई गिरफ्तारी नहीं हो रही है। और एक मृतक आदमी जो इस देश का राष्ट्रपिता था, उसकी राजनीतिक हैसियत के बारे में मैं बता चुका हूँ, लेकिन फिर भी उनकी एक आइडेंटिटी थी, हिंदू आइडेंटिटी। उस पर अपमानजनक टिप्पणी करने पर राजद्रोह का कानून लग जाता है, लेकिन मुसलमानों का नरसंहार करने पर की अपील करने पर कोई राजद्रोह का कानून नहीं लग रहा है। हालांकि इसके पीछे की पॉलिटिक्स है, इसके दो अलग अलग सरकारें हैं, एक तरफ बीजेपी की सरकार है, एक तरफ कांग्रेस की सरकार है, लेकिन कांग्रेस भी उतनी प्रमुखता से यति नरसिम्हानंद के खिलाफ नहीं बोल रही है जितना उसने रायपुर वाले मामले पे बोला है। ये फैक्ट है, आप चेक कर सकते हैं। इसी के जरिए हालांकि कुछ चीज़ें हैं जिन पर बताना जरूरी है। राजस्थान के मुख्यमंत्री ने जरूर सवाल उठाया है कि अभी तक यह व्यक्ति यानी कि यति नरसिम्हानंद जेल से बाहर क्यों है। ये सारे सवाल हैं, और मेरी कोशिश रहती है कि मैं आपको उन सारे तथ्यों से रूबरू कराऊं, वो सारी जानकारियों से रूबरू कराऊं जो आपके लिए ज़रूरी हैं। कालीचरण दास तो गिरफ्तार हो गए हैं, लेकिन यति नरसिम्हानंद अभी तक जेल से बाहर क्यों है? वो व्यक्ति सलाखों के पीछे क्यों नहीं है? ये सवाल रहेगा, और तब तक पूछा जाएगा जब तक वह व्यक्ति गिरफ्तार नहीं होता, और जब तक उस पर संवैधानिक प्रक्रिया के तहत केस नहीं दर्ज होता, और जब तक उसको इस देश का संविधान और इस देश का कानून सजा नहीं देता। हम लगातार सवाल पूछते रहेंगे। आप इन खबरों पे क्या सोचते हैं, हमें जरूर बताएं। शुक्रिया। नेशनल दस्तक को बचाने के लिए बहुत जरूरी है कि हर खबर को शेयर करें, लाइक करें, कमेंट जरूर करें।